बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं कैसर खान और अपने तमाम नाजरीन को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आपसे गुजारिश है जितने भी मेरे नाजरीन उन्होंने अगर अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी हर तरफ एक ही बात हो रही है जी, दिल खून के आंसू रो रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत अफसोस हो रहा है। आपको तो पता है कि मेरे जो प्रोग्राम मैं टीवी पे करता हूँ आप लोग देखते हैं, इसी नौयत का प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे लोगों पर मुख्तलिफ किस्म के जो जुल्म होते हैं उनको उनके हवाले से मैं बात भी करता हूँ, उनकी आवाज़ भी उठाता हूँ और जो जालिम है उसके खिलाफ हम जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करवाने की कोशिश करते हैं। सानिहा सियालकोट, यकीन मानिए दिल खून के आंसू रो रहा है ऐसी सिचुएशन में देख के, और खौफजदा है मामला। इस वक्त हर पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर है, जो ज़ईश और पाकिस्तानी है जो अकल रखता है, कि क्या किसी भी शख्स पर किसी भी तरह किसी भी किस्म का इल्जाम लगाकर, इतनी बड़ी नौयत का इल्जाम लगाकर उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। उसके बाद मारने वाले जो हैं वो फिर मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया या चैनल्स को फिर खड़े होकर फख्र से बता रहे होंगे, जी लो जी हमने ये काम कर दिया। ये जो वाकया हुआ है अब तक की, क्योंकि कल जो सारा इंसिडेंट हुआ, लेकिन कल मैंने ये वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इस पूरे सिनेरियो, इस पूरे सिचुएशन की मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जो हकायक मैं चाह रहा था सारे सामने आए। किसी भी तरह भी, किसी भी तौर भी किसी पर ऐसा इल्जाम लगाकर उसकी जान लेना ना, ये किसी तौर पर भी वो कहते हैं ना कि ये जायज नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता किसी से कोई ऐसी कोई जो हरकत सरजद होती है तो उसके मुताबिक कानून मौजूद है, इस्लामी कानून मौजूद है, और उसके साथ साथ फिर उसके साथ तमाम शवाहिद भी होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे मामला होने हैं। किसी पर एक तरफा इल्ज़ाम लगाकर उसको इस तरह से उसके ये हाल कर देना, ये किसी तौर पर भी जो है ये जायज़ नहीं है, किसी तौर भी ये दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं जी हकायक पर। जो अब तक की तमाम इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हुकामन से मेरी बात हुई है, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस केस की, उनसे मेरी बात हुई है। मामला ये था कि ये जो मैनेजर था श्रीलंकन, ये 2012 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है और बड़ी मेहनत से और बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रहा था। जो फैक्ट्री मालकान है वो इसकी कारकर्दगी से, इसके काम के तरीके से बहुत मुतमईन थे और बड़ा अच्छा वो काम कर रहा था। कुछ दिनों से इसकी बहस, या कुछ वो कहते हैं ना कि जो यूनियंस होती हैं फैक्ट्रियों में, या जो मजदूर एहलकार या जो जो सुपरवाइजर टाइप लोग होते हैं, उन उसके साथ थोड़ी बहुत बहस भी चल रही थी। कुछ तनख्वाहों का इशू आ रहा था, कुछ और भी मामला आ रहे थे। ये वजह बड़ी कब है कि फैक्ट्री में रेनोवेशन हो रही, थोड़ा सफाई सुथराई का काम हो रहा था, पेंट वगैरह कर किया जा रहा था, तो वहां पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे जो कि लैंग्वेज ना समझने की वजह से, क्योंकि श्रीलंका ना उसको उर्दू पढ़नी आती नहीं है, लैंग्वेज ना समझने की वजह से उस शख्स ने वो उतार दी और उसका जी यहाँ पर पेंट होने हैं और दोबारा कोई यहाँ पर ये कोई चीज ना लगे। ऐसी सिचुएशन में वो कि जो उसने अनजाने में ये हरकत की, जब उसके साथ लोगों ने बहस की, या जो उस वक्त मैस क्रिएट हुआ, उस वक्त जो फैक्ट्री के मालकान तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने फिर उनका पैचअप भी करवा दिया और उन्होंने उस श्रीलंकन जो मैनेजर था उसने माजरत भी कर ली, मुआफी भी मांग ली, और ये भी कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं सका या मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद मामला रफा दफा हो गया था, सारे मामला खत्म होते और उसने दिल से माफी मांगी। उसने कहा नादान, जो कहते हैं ना कि नादानी में या नाइल्मी में उससे ये वाकया हुआ, इससे ये हरकत हुई कि उसने वो पोस्टर उतार दिया और उसको पता नहीं था। इस वजह से उसने लोगों से, अपने वर्कर्स के साथ बहस भी की, लेकिन जब उसको पता लगा कि क्या मामला है तो उसके बाद उसने उनसे मुआफी भी मांगी और सारा मामला खत्म हो चुका था। अब होता क्या है कि जो मेन दो मुल्जमान हैं, जो खड़े होकर जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जिन्होंने इश्तिहाल भी दिलाया, तो वहां पर फैक्ट्री में कुछ लोग जो और करिंदे थे और एक दो और लोग थे जो सुपरवाइजर टाइप लोग थे, उन्होंने इश्तिहाल अंगेजी से मुजाहरा करने की कोशिश की। अपना गुस्सा जो है ना, उन्होंने कहा जी अपना गुस्सा काट दो बस, ठीक है। इश्तिहाल दिलाया, झूठा इल्जाम लगाया उस शख्स पर, श्रीलंकन जो मैनेजर था, और फिर उसके साथ फिर उसको मारने की कोशिश की। आपने वो वीडियोस भी देखी हैं, जो जब ये फैक्ट्री के छत पर था तो चंद एक लोग उसको बचाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्राउड इतना ज्यादा था, मॉब इतना ज्यादा था, और जिसने सुना उसने कहा लो जी बस यही है, ये बस इसी कोई
कत्ल कर दो, मार दो, इसकी कोई सुननी नहीं है जनाब, यही हमारा जो है ना सारे मामलात जो हैं ऐसे होने चाहिए। और सब ने मिलकर मारा, और जो वीडियोस बना रहे हैं, जो लोग सेल्फीज बना रहे हैं, यकीन माने सर शर्म से झुक गया। ऐसे जाहिल बाज़रत के साथ ऐसी जाहिलाना हरकत इन लोगों ने जो की है। और इस हवाले से जितने भी उलमाए कराम हैं उन्होंने इस चीज़ को जो कंडेम किया है, इस हरकत को कंडेम किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर जितने भी आला अफसरान ने, सब ने इस चीज़ को जो इसके खिलाफ जो लोगों ने जो हरकत की, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो है वो हिदायत भी दी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे बाज़-औक़ात कुछ ऐसी पेचीदगियां आ जाती हैं जिसकी वजह से ये लोग फायदा उठा जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। मैंने खुद कितने प्रोग्राम्स किए हैं। एक शख्स ने बरमला जी कितने लोग, उसने 5 लोगों को मारा, 5 लोगों को मार के वो जेल काट के आया। जब बाहर आता है तो 2 साल बाद फिर वो अपने बीवी बच्चों को भी मार देता है। यानी कि टोटल उसने 7 जो है लोगों को उनकी जान ले ली, को खत्म कर दिया। अभी वो कह रहे जी मैं मुझे माफ कर दो। उसको पता है कि कोई लोग पेचीदगी ऐसी सामने आ जानी है, सजा होनी नहीं, वो बाहर आ जाएगा। तो खुदा रा ये गुजारिश है कि अपने गुस्से पर प्लस इस लाइल्मी में, इस तरह की हरकत में, या मॉब या मैस क्रिएट करके किसी पे इल्ज़ाम लगा के ऐसे लोगों को, जो लोग किसी की जान ले लेते हैं। अब तक सियालकोट में ही एक वाकया हुआ था, 2 भाइयों को डंडे मार मार कर मार दिया था, फिर उनको घसीटते गए। पुलिस, अगेन वही बात है, टाइम पे अगर पुलिस आ जाती, पुलिस वाले भी डरते हैं। अब इसमें कसूर किसका है? इसमें हमारा जो है ना, हमारी गवर्नमेंट भी, उसका भी कसूर इस सेंस में आ जाता है कि आपने पुलिस को इतना ताकतवर ही नहीं, उसको पता है जी, पुलिस को पता है क्राउड है, अगर किसी ने हड़ताल की हुई है या किसी ने कोई चीज, कोई आप एहतजाज कर रहे हैं लोग, तो हम जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे, मार भी खाएंगे, मारे भी जाएंगे, फिर बाद में फिर पकड़े भी जाएंगे, फिर कई लोग खुदा न खास्ता शहीद भी हो जाते हैं पुलिस एहलकार, तो उनका भी कोई उस चीज का मदावा नहीं है। तो इसमें जब तक स्टेट जो है प्रॉपरली इस चीज पर स्ट्रांगली इस केस को बार बार ये कहा जा रही है कि टेस्ट केस के तौर पर इसके लिए आया जा रहा है, टेस्ट केस के तौर पर है, तो इससे बहुत सुन चुके हैं। 20 साल मुझे भी हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, बहुत सुन चुके हैं टेस्ट केस चीजें जो है बाज़ औक़ात वो सही तरीके से उनको परसू नहीं किया जाता, मामला जो है वो उसी तरह है। हर पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में इतनी तजलील हुई है पाकिस्तान की। क्या ये इमेज है हमारा कि बगैर किसी की बात सुने उस पर इल्जाम लगा के उसकी जान ले ली इन लोगों ने? अब इन लोगों की इस हरकत की वजह से जो ओवरऑल जो सही सच्चे अच्छे मुसलमान जो लोग हैं, जो रवादारी से, प्यार से, मोहब्बत से, दरगुजर से काम लेते हैं, तमाम इस्लामी जो कवानीन हैं, जो इस्लामी इक़दार हैं, उनकी पासदारी करते हैं, ऐसे मुसलमानों के लिए भी पूरी दुनिया में मुश्किल कर देते हैं ऐसे लोग, जिन्होंने अपने वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं करनी, जिन्होंने सच नहीं बोलना, जिन्होंने इस मॉब की बात करूं, जिसे सियालकोट में जो वाकया किया है, इस मॉब की मैं बात करूं, इन लोगों की बात करूं, इन लड़कों की बात करूं जो सेल्फियां बना रहे हैं। लिटरली कोई हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनको पूरी दुनिया की, पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, और उन्हीं का नाम लेकर किसी पर गलत इल्जाम लगाकर इतना बड़ा जुल्म किया इन लोगों ने। ये जो सानिया सियालकोट वाले हैं, जिन्होंने श्रीलंकन मैनेजर को मार डाला, यानी कि उनके किसी एक हुक्म की पासदारी की आप लोगों ने। ऐसे लोग जो हैं, जिन्होंने कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा होता, ये माजरत के साथ, ये स्पेशली मैं बार बार कैटेगोरिकली कह रहा हूं, ये इस सानिया में जिन लोगों ने जो हरकत की है, इनकी बात करो। ये 2 लोग हैं, ये 2 लड़के हैं जो भी गिरफ्तार भी हुए हैं, और लोगों के लिए भी पुलिस छापे मारी है। क्या कभी इन्होंने किसी अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश की? तो ये क्या, कहां पर ये लोग किस तरीके से ये मामलात करके, इस तरह की हरकतें करके, और इस वक्त यकीन माने दिल खून क्या, और तमाम तहकीकात में चीजें सामने आई हैं कि उस शख्स ने, अभी पुलिस के जो एहलकारों से बात, उसने किसी किस्म की कोई भी उसने बेअदबी नहीं की, और उसने किसी किस्म की तौहीन नहीं की थी, जिसको इतनी बेरहमी से मार दिया लोगों ने। इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई, मैनेजर बहुत अच्छा काम करता था, लोग खुश, मालकान बड़े खुश थे, और भी लोग, मामला बड़े बेहतर थे। मैनेजर और तनख्वाह बढ़ाने का मामला हो, या किसी की वैसे जाती ना हो, और जाती नात की वजह से किसी को इस तरह से मार देना,
ये सरासर जुर्म है और हम यही गुजारिश करेंगे। आप लोग क्या समझते हैं इन लोगों के खिलाफ? अब क्या, अब ट्वीट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े हुक्मरानों के आ रहे हैं, वजीर आजम साहब के आ रहे हैं, सबके ट्वीट्स आ रहे हैं। अमलन कुछ करके दिखाएं, कुछ ऐसा कानून बनाएं कि ये किसी पर झूठा इल्जाम लगाकर, प्रेशर डालकर उसके साथ जनाब कितने वाकयात ऐसे हो चुके हैं, उनमें इंसाफ, अब ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह ताला हर किसी को हर तरह के शर से बचाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम और फजल करे। कैसर खान को जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।